जी अंकल। इब्रानी 6 अध्याय, उसके बाद का वचन सब ज्योति पड़ेगी मेरे साथ में, पर अभी ये वचन को अमन पढ़ के प्रार्थना कर दो। जी अंकल। इब्रानी 6 अध्याय, जी। इब्रानी 6 6। अध्याय 1 से लेके 12 वचन तक। आइए हम पढ़ेंगे इब्रानियों 6वां अध्याय 1 से लेके 12 तक। यहाँ पे ऐसा लिखा है, इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मों और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से न डालें। यदि परमेश्वर चाहे तो हम यही करेंगे, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है पी पी कर जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है उनके काम का सागपात उपजाती है, वह परमेश्वर से आशीष पाती है। पर यदि वह झाड़ी और उटकटारे उगाती है तो निकम्मी और श्रापित होने पर है और उसका अंत जलाया जाना है। पर हे प्रियो, यदि हम ये बातें कहते हैं तो अभी तुम्हारे विषय में हम इससे अच्छी और उद्धार वाली बातों का भरोसा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर अन्याय नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करता रहे, ताकि तुम आलसी ना हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख आते हैं। प्रभु जी, आपके इस जीवित, प्रबल और हर एक दुधारी तलवार से भी बहुत ही चोखे वचन के लिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, होने दे कि ये हमारे प्रभु जी मांस और प्रभु जी गुदे गुदे को प्रभु जी, हर एक जोड़ों को प्रभु जी ये काटने पाए, छेदने पाए, जांचने पाए प्रभु जी, ताकि आप जो हमसे कहना चाहते हैं प्रभु जी हम उन बातों को सुनने पाए। हम सबको सुनने वाले कान प्रदान करें, ग्रहण करने वाला हृदय प्रदान करें प्रभु जी, क्योंकि यहाँ पे बहुत चेतावनी की बातें भी लिखी हुई हैं प्रभु जी, जो हम सबों के लिए प्रभु जी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो इस समय प्रभु जी इन वचनों को सुन रहे हैं। हर एक ध्यान बहकाने भटकाने वाली बातों को दूर करें प्रभु जी, और सभी जन प्रभु जी एकाग्रचित्ता के साथ प्रभु जी पूरा ध्यान लगाकर आपके वचन को सुनने पाए, ताकि ये वचन हमारे जीवनों में प्रभु जी फलवंत होने पाए और किसी भी रीति से शैतानी से चुप कर लेके जाने ना पाए। ऐसी दया अनुग्रह चाहते हैं। डेविड अंकल को और हर एक जनों को आपके हाथों में एक बार फिर से समर्पित करते हैं, आपके आत्मा के नियंत्रण में हर एक बातें प्रभु जी हर एक जन के लिए आत्मिक उन्नति का कारण होने पाए, और सब बातों में परमेश्वर पिता आपको महिमा मिले। ऐसी दया अनुग्रह चाहते हुए दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांग लेते हैं। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह में। आज शाम को हमको सबको प्रभु ने समय पर जमा किया कि हम वचनों के आशीषों के भागी हों। और जैसे आज वचन खुला इब्रानी 6 अध्याय, और इसके पहले वचन को, इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर, ये अद्भुत है प्रियो। परमेश्वर के वचन में
ऐसी अद्भुत अद्भुत बातें हैं जो हमें भी अद्भुत बनाती है ना। जैसे पहली बात है मसीह की शिक्षा। आप देखेंगे कभी भी कहीं पर वचन यदि प्रचार हो रहा है तो बपतिस्मा, हाथ रखने, मरे हुए के जी उठने, अंतिम न्याय, ऐसी बहुत सी शिक्षा जो है चलते रहती है। और प्रियो, यदि शिक्षा ही चलते रहेगी तो वचन की मांग है कि हम सिद्धता की ओर बढ़ते जाएं। ये सिद्धता क्या है? क्या चीज की मांग परमेश्वर का वचन हमसे कर रहा है? इसलिए मुझे याद आता है कि मैं बीते दिनों आपको, जहां से भी, जब से मैंने शुरू किया, स्वर्ग से ही शुरू किया है। किसी भी बात को स्वर्गीय है, स्वर्गीय योजना है, यहीं पर आपको मैं दिखाना चाहता हूं। 4 का 14 वचन पढ़ना तो। इब्रानियों बताइए। 4:14। हाँ, जी। इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। प्रत्येक जन इस बात को ध्यान रखेगा कि आपको अपनी पकड़ अपने जीवन में मजबूत करते जाना है। बाएं दाएं देखकर ऊपर के मार्ग को नहीं छोड़ना, क्योंकि आपके चारों तरफ आपको पकड़ने वाले और रोकने वाले ही मिलेंगे। इन बातों को, जैसे आपको सुन के बहुत आश्चर्य हो रहा, बहुत सी बातें, अभी हमारे साथ बहुत से नए लोग जुड़े हुए जिन्होंने सब बात को कभी नहीं सुना, पर ऐसे पुराने लोग भी हैं जो इनको वर्षों से सुनते आ रहे हैं। पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही बात है, आपको उसमें और अनंत की ऊपर की बातें, अनंत की जो है जीवन की बातें हैं, वो मिलते जाएंगी। और सिर्फ बातें ही मिल रही हैं, इसलिए आज वचन खुला है। मेरा जो जीवन है ना, आप ऐसा सब सोचिए, ऐसा मनन कीजिए, ऐसा ध्यान कीजिए। मेरा जो जीवन है मिट्टी के आदम से था, पर जब स्वर्गीय आदम आया तो उसके अद्भुत दया से मैंने स्वर्गीय जीवन को पाया है। कुछ निश्चयता आपके पास होना चाहिए। आपके विषय में आपको निश्चयता चाहिए, है ना। पहली निश्चयता क्या होना है? मेरे पाप क्षमा हुए हैं, इसकी छुड़ाए जाने की निश्चयता होना। और यदि ये बात समझ में नहीं आ रही है तो आप नोट कर लीजिए और इसे प्रश्न के रूप में यहां पर रख सकते हैं, रखिए। नहीं तो आप पर्सनल भेज सकते हैं, मैं आपसे पर्सनल इसके विषय में बात कर सकता हूं। और कोशिश ये रहेगी कि किसी भी विषय को सब जाने, सबके पास वो स्वर्गीय ज्ञान जहां से मेरा महायाजक गया है। वो तंबू वाले घर में नहीं गया, वो सीने पर्वत पर जो वाचा मिली थी उसके लिए नहीं गया, व्यवस्था के लिए नहीं गया, वो जीवन के लिए गया। और जीवन जो है वो हमेशा बढ़ता हुआ जीवन है, बढ़ता है। अमन पहले हमारे सामने
छोटा था ना अमन। फिर बड़ा हुआ, वो बस्ता लेके स्कूल जाता था। फिर अमन की शादी हुई, बेटी हुई। उसको अमन जान रहा है कि नहीं जान रहा वो अलग बात है, पर मैं देख रहा हूं, मैं जान रहा हूं। तो जब मैं उसके जीवन को देख रहा हूं, जान रहा हूं, तो अवश्य है कि वो भी क्या है, इस विषय को जान रहा है कि वो बड़ा हुआ है, वो बड़ा है, उसका जीवन बड़ा। ऐसे ही आपको आत्मिक जीवन में पहले आप पृथ्वी में एक अंकुर के समान होते हैं। इसलिए प्रभु यीशु ने भी आपके साथ आपकी शुरुआत की। जैसे ही आपने नया नियम खोला, नया नियम मतलब यदि नए शब्द को हटा दीजिए, एक शब्द बचता है नियम, और नियम हटा दीजिए तो एक शब्द बचता है नया। आपको परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर की योजना में एक नया नियम स्वर्ग तक ही नहीं, परमेश्वर तक जाने के लिए मिल गया है। इसलिए आपके पास इस बात की निश्चयता चाहिए कि प्रभु मैं आपका हूं, मैं आपकी हूं, और अपने घर में, अपने चारों तरफ, अगल बगल, जहां तक आपकी आवाज जाती है, इस सत्यता को पहुंचाइए। सत्य को काम में लाना आना है आपको, क्योंकि यदि चारों तरफ झूठ मचा है और आप झूठ में फंसते गए तो सत्य किसके द्वारा बाहर आएगा? आज एक सुबह सुबह पास्टर से बात हो रही थी, 71 वर्ष के हैं, अब वो रिटायर होने वाले हैं। मैंने उनसे कहा, आपने कभी अपने जीवन में सत्य को किसी के सामने रखा है? आप सत्य को जानते हैं? यदि आपने सत्य को दबा के रखा तो सब यही काम कर रहे हैं। और इसलिए सबसे पहली जरूरत है कि मैं कम से कम सत्य को जानूं, और यदि मैं जान गया तो मुझे सिद्धता की ओर चलना है। मेरा जीवन बढ़ता जाए, हमारा नहीं। वहां मत रहिएगा उस चक्कर में। हम लोग बैठते, हम लोग संगति करते, हम लोग ये, हम लोग वो, कुछ नहीं। हम लोग, मैं, वो जब हम लोग का बात आएगा तो मैं आपको हम लोग का बात को बताऊं। क्योंकि यदि आप जीवन पाएंगे तो आपका मुंह खुलेगा, जीवन नहीं पाया है तो मरे हुए का मुंह नहीं खुलता। मुर्दे को कितना भी सिखाते रहो, कुछ भी करते रहो, क्योंकि वो मुर्दा है और उसके साथ ये काम नहीं हुआ कि तू जिंदा हो जा। ऐसे ही निकोदेमुस यीशु के पास आया, तू बहुत बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करता है, तू परमेश्वर की ओर से आया है, यदि परमेश्वर की ओर से ना आए कोई तो ये काम नहीं कर सकता। बोला, निकोदेमुस तू मेरी बात करना छोड़ दे, यदि तेरा नया जन्म नहीं हुआ परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। ये काम मैं परमेश्वर के राज्य के लिए कर रहा हूं, और ये काम परमेश्वर ने मेरे जीवन में अपने राज्य के लिए किया। यहां हम किसी की हुकूमत को नहीं छू रहे, किसी के धर्म को तहस नहस नहीं कर रहे। ये तो सब धर्म का काम है कि वो सबको अध्यात्म जीवन में लाए। जैसे स्कूल का काम है, एक बच्चे को शिक्षा देते देते स्कूल से एक दिन बाहर निकाल कर शिक्षित कर दे, फिर वो बच्चा ट्रेनिंग सेंटर में जाकर ट्रेनिंग पाता है, चाहे वो इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, XYZ जो भी उसको बनना है। पर स्कूल को एक निश्चयता होती है कि मैंने बच्चे को पढ़ाकर यहां से निकाला है। आपको परमेश्वर ने अपना वचन दिया है,
उसको कब निश्चयता होगी इस बात की कि मेरे बच्चों के पास परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का वचन है। बाइबल नहीं प्रियो, बाइबल है ठीक है, वो अच्छी बात है, पर एक निश्चयता के साथ मेरे पास परमेश्वर का वचन है। और ये परमेश्वर का वचन आपको बार बार परमेश्वर के स्तर में लाने के लिए परिश्रम कर रहा है। सिर्फ उसके ऐसे लोग चाहिए प्रियो जो लोगों की बात ना करे, क्योंकि यीशु ने अपनी बात नहीं किया था, उसने कहा जाओ परमेश्वर के राज्य का प्रचार करो। और आपके पास हर किसी को उत्तर देना आना है। लोगों के पास उत्तर नहीं है, लोग प्रश्न पूछते हैं, हमें उनका उत्तर नहीं देना, हमको उनको सुसमाचार सुनाना है। जब आप सुनाने लग जाओगे तो पहला काम आपके साथ होगा कि आप में भी जीवन आ गया। सिर्फ अब आप सुनने वाले नहीं हैं, किसी को परमेश्वर के राज्य में लाने वाले बनाएगा प्रभु। ये परमेश्वर की सिद्ध योजना है। आपको देख के दूर से लोग नहीं प्रियो, जो लोगों के अंदर अशुद्ध आत्मा है, दुष्ट आत्मा है, वो पहचानेगी कि ये परमेश्वर का जन है। ध्यान रखेंगे कैसे? इसके अंदर परमेश्वर का वचन भरा है, इसके अंदर परमेश्वर का वचन होने के कारण ही मैं बाहर निकाला गया हूं। क्योंकि अशुद्ध आत्मा की एक आदत है, आप आज वचन पढ़े और मान लो वो बाहर निकल गया, कल आप नहीं पढ़े वचन तो वो साथ को लेके आपके अंदर आ जाएगी। इसलिए यहां वचन आज ये बता रहा है कि यदि वे गिर गए तो कैसे गिर जाएंगे भाई? इसलिए कि आपका भरोसा और आपका विश्वास परमेश्वर पर और उसके वचन पर कहीं पर कम हुआ है। क्योंकि बाइबल कोई बात कह रही है उसी को समझना है प्रियो। क्योंकि यीशु ने तो कह दिया मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट आया है। फिर मत्ती 5 में उसने कह दिया धन्य है वे जो मन के दीन है, स्वर्ग का राज उन्हीं का है। वो तो स्वर्ग का राज देने आया था प्रियो, उसके लिए जो कुछ करना है उसने किया, उसने अदा कर दिया। और इसलिए प्रियो इसको आप ऐसे समझेंगे, एक घर में 2 भाई थे और माता नहीं थी, आखिरी में पिता भर बचे, जिसमें बड़ा बेटा अपने पिता की बहुत सेवा करता था, छोटा वाला घूमते रहता था, उसको कोई मतलब नहीं था। और ऐसा करके छोटा जो है वो बिगड़ता चला गया और बाप के चिंता का कारण होता चला गया। और एक दिन पिताजी के भी जाने का समय आ गया। उसने बड़े बेटे के हाथ को अपने हाथ में लिया और कहा बेटा मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे जाना पड़ेगा। और उसने रोते हुए अपने बेटे से कहा बेटा मेरे पास तू ही एक है जो मैं तुझसे कोई बात कह सकता हूं, और मेरे पास अब इतना और समय नहीं है कि मैं तेरे से बहुत सी बात कहूं। बस मुझे तेरे छोटे भाई की चिंता है, मैं हमेशा उसमें परेशान और दुखित रहता हूं।
तेरे लिए मैं कभी परेशान नहीं होता, कभी चिंता नहीं करता, क्योंकि तेरे गुण और तेरा जीवन ऐसा है जो मेरे सामने खुला और बेपरद है। पर बेटा तू उसका ध्यान रखना। और कुछ दिन बाद पिताजी भी अपने समय के अनुसार अपनी यात्रा में निकल गए। अब पिताजी के जाने के बाद सारी जिम्मेदारी बड़े भाई की आ गई। अब वो अभी तक चिंता पिता के ऊपर थी, अब वो सारा बोझ भाई के ऊपर आ गया। और वो भाई को बराबर कभी भी जब भी उसको अवसर होता था तो वो अपने भाई को समझाया करता था, भाई गलत लोग हैं, गलत बात है, गलत माहौल है, गलत स्थिति है, तू शैतानी चक्कर में फंसा हुआ। तो वो अपने भाई को एकदम से कभी कभी डांट देता था। एक दिन आधी रात को दरवाजा ठोका। उसका छोटा वाला भाई कभी भी ऐसे ही समय बेसमय में आता था, और आज रात कुछ अद्भुत बात हुई। दरवाजा जल्दी जल्दी पीटा जा रहा था। भाई गया, हड़बड़ा करके दरवाजा खोला तो देखा छोटा भाई दरवाजे पर खड़ा है, उसके हाथ में चाकू है जो खून से भरी है, उसका कपड़ा खून से भरा है। बोला भैया मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, और रोने लगा क्योंकि पीछे मेरे पुलिस पड़ी और वो मुझे अभी पकड़ के ले जाएगी और मुझे मेरे दंड की बहुत सजा मिलेगी, बचा लो भैया। उसने कहा भाई एक काम कर, चाकू यहां रख। उसने अपने कपड़े उतारा, अपने भाई को दे दिए, बोला तेरे कपड़े यहां उतार के रख। और प्रियो भाई ने जैसे ही बड़े भाई के कपड़े पहने, उसने कहा तू अंदर जाके सो जा। ये चला गया, हालांकि डरा हुआ था और चला गया। अब इसने कपड़े पहना धीरे धीरे, और जैसे ही उसने चाकू उठाया, दरवाजे के सामने पुलिस खड़ी थी और पुलिस ने कहा अंडर अरेस्ट, और उसे पकड़ लिया क्योंकि उसके कपड़े में खून लगा था, हाथ में खून लगा था, चाकू में खून लगा था। वो कुछ नहीं बोला, चला गया। उससे जो भी पूछते गए वो जुर्म कबूल करते गया, हाँ मैंने किया है, हाँ मैंने किया है। और जब उसको कोर्ट में पेश किया गया, उसको फांसी की सजा सुनाई गई क्योंकि वो कत्ल है, खूनी खूनी है, खून किया उसने, गुनाहगार है, अपराधी है। कानून को अपराधी मिल गया, अपराध ने सजाए मौत सुनाया उसे। उसके बाद पूछा तुम्हें किसी से कुछ कहना है, कुछ मिनट तुम्हें दिया जाता है। बोला हाँ मेरे छोटे भाई से बात करना है, हाँ मुझे मेरे छोटे भाई से बात करना है। छोटे भाई को बुलाया गया। उसने धीरे से इतने बात कहा, बोला भाई इसके बाद तुझे बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा, तुझे छुड़ाने वाला कोई नहीं मिलेगा, तेरे पापों अपराधों को अपने ऊपर लेने वाला कोई नहीं मिलेगा। मुझे इसका गम नहीं है और न इसका डर है कि मैं मरने जा रहा हूं, पर मुझे इसका गम है कि तेरा जीवन यदि नहीं बदला तो क्या होगा। हाँ प्रियो,
परमेश्वर के पास एक लौता बेटा था जो मेरे लिए दिया गया। यदि मैं आज नहीं बदलता हूं तो मेरे पास और किसी को बचाने के लिए अनहोना है। परमेश्वर के पास और कुछ नहीं है आपको बचाने के लिए। आपके पास मरने के बाद आप स्वर्ग जाओगे, ये शैतान का उसी समय, जैसे अदन की वाटिका में बोला तुम परमेश्वर के जैसे हो जाओगे, फल खाओगे। आज भी उसने सबको बोल के रखा, हर मानव को बोल के रखा है, जैसे ही तुम मरोगे स्वर्गीय हो जाओगे। कितना बड़ा मजाक है इस मानव जाति के साथ। कम से कम प्रियो, मैंने इस सत्य को सुना है, चुप ना रहे। आपके बोलने से मेरे साथ अमित भाई जुड़े हुए उज्जैन से, कोई ना कोई प्रतिदिन उनके पास बड़े से बड़े साधु महाराज हर प्रकार के लोग आते। मंदिर की नगरी है वो। हाँ प्रियो, लोग कहाँ हैं ये विषय नहीं, आप कहाँ ले जाएंगे ये विषय है। बड़े भाई ने उससे कुछ भी नहीं पूछा, तूने किसको चाकू मारा, क्या किया, कैसा हुआ, ये कुछ नहीं पूछा, तेरे कपड़े उतार। और उसने सब चीज अपने ऊपर ले लिया। यो आपके कौन से पाप अभी बाकी है आपके पास? कोई बाकी तो नहीं है। वो तो सब प्रभु ने ले लिया। फिर पापी जैसे मुंह बंद और शैतान की औलाद के जैसे जीने वाले जीवन को हम क्यों जिए? क्योंकि अब मैं परमेश्वर की संतान हूं। उन्हें आप परमेश्वर की संतान है, भले हम कुछ नहीं जानते हो। इसलिए प्रियो, मत्ती 6 में सबसे पहले प्रभु ने इसी बात को सिखाया, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। कौन लाएगा? मैं लाऊंगा। किसी को छुड़ा के कौन लाएगा? ठोक के बोलिए, प्रभु मैं लाऊंगा, मैं हूं, मैं यहां पर हूं। यशा की पुस्तक में पूछा किसको भेजे? यशा बोला मैं जाऊंगा, क्योंकि उसने सिंहासन पर विराजमान को देखा, उसकी महिमा को देखा। हाँ प्रियो, सिद्धता यही है कि हम एक दिन उसकी महिमा में उसके साथ होंगे। और ये सब मजाक नहीं है प्रियो, ये सब मजाक नहीं है, ये मेरा विश्वास है। प्रभु सबको बदलेगा। एक ही बेटा था, बहुत मारा लोगों ने, बहुत निंदा किया, बहुत थूका, ये कहानी नहीं है। वो क्रूस को ढोता रहा। प्रियो, ये सब ये मनाने से, शोकित मनाने से, 40 दिन फास्टिंग रहने से शायद कुछ हो सकता है तो करो, कर रहे लोग। एश डे मनाने से, ये करने नहीं, नहीं प्रियो, मुंह खोलना पड़ेगा, यीशु ने मुझे बचाया है। लोग नहीं जानते, और जानते भी है तो जानने नहीं दे रहा है शैतान। एक सीधा सीधा युद्ध है प्रियो, और युद्ध में प्रभु ने आपको विजयी बनाया है। सब कुछ हार चुके हैं, आपको विजयी बनाया। क्योंकि जब तक एक व्यक्ति को यीशु नहीं मिलेगा, उद्धार नहीं होगा।
और क्लेम कीजिए। ये जो काम, ये जो बात आप सुन रहे हैं, वचन, ये जो आप सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा का काम है। दो बात हो गई। आपके जीवन में जो निश्चयता है, आपको जो समझ में आ रही है, आपके हृदय में जो बात जा रही है, ये यीशु के लहू का काम है। एक अलग जाति तैयार करना है, एक अलग प्रकार के लोग तैयार कर रहा है। इसी इब्रानी 2 के 14-15 वचन को पढ़िए। इब्रानी 2 के 15 और 16 यहीं पर है। इब्रानी 2 15 और 16 वचन। और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे, उन्हें छुड़ा ले। हाँ, वहां से लोगों को लाने के लिए आपको निमंत्रण दे रहा है। छोटा मोटा बात नहीं प्रियो। जो मृत्यु के दासत्व में फंसे थे, कौन छुड़ाएगा? पवित्र आत्मा को एक बॉडी चाहिए, वचन को एक बॉडी चाहिए प्रियो। आपके अंदर वचन घुसा, वचन चलने लगता। और ये दुनिया बहुत चालाकी से, आप ध्यान रखेंगे, ऐसे लोगों को बाइबल स्टडी करा रहा है जिसका मुंह ही नहीं है, जो कभी मुंह नहीं खोल के किसी को बताते, गूंगे बहरे मरे लोग हैं। मैं तो कहता हूं वो भी सुने और जिंदे हो जाए। हमें कहां से पकड़ के लाया प्रभु? लोहा लक्कड़ के बीच में थे, कारखाने में काम करते थे, वहां से उठा के लाया, निकाल के लाया। ये मेरे बच्चे आज मेरे पास आए, ये मेरे लोग हैं। आज भी बहुत से लोग जो घूम रहे प्रियो, यीशु उनमें अपना जीवन देखता है। कौन पहुंचाएगा? कौन उनको बताएगा? जीवन कहानी नहीं, इस व्यक्ति का कहानी, उसका कहानी, और ठट्टा कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, कहानी नहीं। यीशु का जीवन चाहिए, यीशु का खून चाहिए। एक जगह से निकालिए। हाँ, इसको पूरा पढ़ लो, पहले पूरा कर दो इसको। क्योंकि वह तो स्वर्गदूतों को नहीं, वरन अब्राहम के वंश को संभालता है। नहीं, 14-15 बोला था जी। इसलिए 14-15। हाँ, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया। क्यों? आगे क्यों हमारे जैसा हो गया? ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिससे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। हाँ, जिसको मृत्यु पर शक्ति मिली, वो एक अलग चीज है प्रिय, अलग राज्य है, वो पूरा राज्य है। वो उस राज्य पर चढ़ाई करने के लिए सेना चाहिए। सेना नायक आ गया, सारे हथियार को लेके आ गया, और हमारा मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं है। हमारा जीवन अब वहां तक नहीं है प्रियो कि हम सिर्फ चेहरे को देखकर बात करें। हमारा जीवन वहां होना है पवित्र आत्मा से, और प्रभु की उपस्थिति से आपको इतने भरे रहना है कि अशुद्ध आत्मा और दुष्ट आत्मा को पहचानना। ये आपके सामने बहुत भोले बन के बैठेंगे, विरोधी भी बन के बैठेंगे, ये आपके सामने बहुत धर्मी बन के बैठेंगे, पर ध्यान रखेंगे ये स्वर्गीय नहीं है, ये बिल्कुल अलग चीज है। कुलुस्सियों 3 अध्याय और 12 वचन से। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान, जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। पवित्र आत्मा की कुछ चीजें जो आपके अंदर
अपनी जगह बनाएगी। आने दीजिए इसको, वो अपना काम करेगी। आगे पढ़ी। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। आगे। इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो तुम्हारे हृदय में राज्य करे। और तुम धन्यवादी बने रहो। सब बात में आपके अंदर मसीह की शांति राज्य करते रहे। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो उसका काम है, उससे परेशान नहीं होइए। आप मसीह में, मसीह के साथ, मसीह की देह में बढ़ते चले जाइए। ये स्वर्गीय स्वभाव है प्रियो, स्वर्गीय जीवन है, उसकी कुछ अपनी आदतें हैं। जैसे एक सांसारिक शारीरिक जीवन के अंदर उसके जो दुर्गुण भरे होते हैं, वैसे ही स्वर्गीय जीवन में स्वर्गीय गुण भरे होंगे। और पवित्र आत्मा आपकी आत्मा के आपकी आत्मा में अपने आत्मा के द्वारा उसको चमकाते जाए। लोग आपके पास आके रोएंगे, आपके बोलने से मेरा जीवन बदल गया। और खोज में रहिए प्रभु कि इस बात के प्रतिदिन खोज में रहिए कि आपको कोई मिल जाए। बैठो मत प्रियो, मुर्दे जैसे कहीं पड़े भर मत रहो। नहीं तो मेरे अधिकारी बोल रहे थे लाखों रुपए दिलाएंगे डेविड, बस कुछ दिन रुक जाओ। मैंने कहा नहीं साहब, मुझे यीशु चाहिए। दोनों अधिकारी खड़े हो गए, एक साउथ का था, एक यूपी का था। और उन्होंने हाथ जोड़ के कहा जाओ डेविड, क्योंकि मेरे रिजाइन लेटर में 2 लाइन लिखा हुआ था, प्रभु यीशु के आदेश से आपसे बात करेगा, चिंता मत कीजिए, आपसे बात करेगा। प्रभु यीशु मसीह की सेवा के लिए सब कुछ छोड़ रहा हूं। और प्रियो, ये बालकों में जो कोरबा में है, अद्भुत काम हुआ, जिसकी गवाही ये थी कि मेरे अधिकारियों ने जब रिजाइन लेटर पढ़ा तो रिजाइन लेटर को ड्राज में डाल दिए और पहला बात बोले, हमारे तरफ से 2 साल छुट्टी, आके बता देना, ड्यूटी ज्वाइन कर लेना। कोई बोलेगा बिन्नी सरकारी नौकरी में ऐसा? मेरे 2 ऑफिसर ने कहा। मैं बोला नहीं साहब, शायद आप ठीक से नहीं पढ़े, ठीक से पढ़िए। आपके जीवन में प्रभु को काम करने दो, क्योंकि वो रिजाइन लेटर में ऐसे नहीं लिखा था। मैं बैठ के बाइबल पढ़ रहा था, बिल्कुल ध्यान मगन था, पर बाइबल के ऊपर से भी हमारे अंदर कुछ चलता है। प्रभु हमें अपने लिए अलग करता है, मेरे साथ रहना। और प्रियो, मैंने कभी नहीं पूछा प्रभु से कि प्रभु आप मुझे क्यों बुला रहे हैं और आप बुला रहे हैं। मेरे जैसे कई हवा में उसके सामने उड़ते रहते हैं। मैं किसी को कुछ छोड़ने के लिए नहीं बोल रहा हूं, पकड़ने के लिए बोल रहा हूं। पहले बाइबल पकड़िए, यीशु के लहू से भरिए, पवित्र आत्मा अपने आप आपके अंदर आकर के परमेश्वर की मनसा को बताएगा।
भूत दुष्ट आत्मा का काम नहीं करता, वो उसको देखते ही सब भूत भागने लगते, वो तो वचन निपट लेता है। आप पवित्र आत्मा आपको सिद्धता की ओर लेके चलता, आपकी आत्मा को परमेश्वर के जैसे उसको बनाना है। इसी का 3 अध्याय का पहला वचन पढ़ो, अतः जब फिर तुम आएंगे। हाँ, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। ये सारी बातें स्वर्गीय योजना में आती है। वो आपसे कभी भी कहीं पर कुछ भी बोल सकता है, यदि वो आपका प्रभु है। आप पाप नहीं बोलेगा, अपराध नहीं बोलेगा, इसकी सजा देने कोई नहीं आएगा। इसकी पूरी सजा क्रूस गवाह है, जिस पर मेरा भाई मेरे लिए मर चुका है। मेरे पाप के लिए कोई मर जाए, धर्म के लिए कोई नहीं मरता तो पाप के लिए, पर मेरा भाई मरा है और मुझे बोला जा, अब पाप नहीं करना, अब पाप नहीं करना। तो फिर क्या करना? उस बचाने वाले को किसी एक को तो बताना, किसी एक को बताना है कि मुझे बचाया, तुझे नहीं बचाया, मुझे बचाया है, तुझे भी बचाया। लोग पाप का वर्णन करते रहेंगे, पर स्वर्ग आपको स्वर्गीय बना चुका, इसलिए स्वर्गीय प्रबंध में बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। आपको स्वर्गीय बुलाहट मिलेगी, स्वर्गीय योजना में लाया जाएगा, स्वर्गीय प्रबंध आपके चारों तरफ अपने आप काम करने लगेगा। आप परेशान मत होइए। हमारा अमित बाबू अपने काम से बैठा है, उसके पास लोग पहुंचाए जाते हैं, क्योंकि आधी वो अपनी गवाही रखता है और वो गवाही बाइबल खुले रहती है। वहां से लोग हिम्मत करते हैं, बात शुरू करते हैं। आप बाइबल पढ़ते हैं, आप क्रिश्चियन है, अभी वो लोग बोल रहे हैं जिनको बोलना है, वो देगा, गवाही देगा किसी दिन। अभी उसका गला बैठा है, क्या क्या चीज बैठा है, उसको एक दिन खड़ा करना है तब वो बोलेगा। अभी सब बैठा बैठा बोलता है, एक दिन उसको सब खड़ा करेंगे। बहुत अद्भुत व्यक्ति है वो, बहुत प्रभु का प्रिय जन है। और ऐसे ही प्रियो, मेरे साथ रहने वाला हर जन प्रभु का प्रिय जन बन जाएगा। बिन्नी ठीक बोल रहा हूं? आपके पास आपकी गवाही होना है। हम सिर्फ कहानी सुनने वाले नहीं बने थे, ये ऐसा हुआ, मूसा ऐसे किया, यीशु ऐसे किया, वैसे, वो सब नहीं चलेगा। प्रतिदिन चलते रहना है, प्रतिदिन चलते रहना है, क्योंकि मैं जिंदा हूं, मैं बचाया गया, मैं जिंदा हूं। तुमको बपतिस्मा लेना पड़ेगा, तुमको अन्य भाषा बोलना पड़ेगा, तुमको आत्मा मिला, वो सब तू रख अपने पास। मैं तो ये चला यीशु को लेके, मैं तो ये चला। तेरे को क्या करना है तू कर, बोल। सुनाई दे रहा है संबित भाई? अद्भुत बाबा। के भाई, पूरा अंटागढ़ क्षेत्र जिससे लोग डरते हैं ना, गोली मार देंगे बोल के,
वहीं बैठे रहते हैं। वो भाई वहां पे सेवा कर रहा है, गांव गांव में दर दर घूम के भटक के। मनीष भाई को लेके गया तो मैं वहां, जंगल ही जंगल। मेरा एक भाई राजस्थान से आया था, जब वो जंगल में घुसा तो वो जंगल को देख के घबरा गया। बोला हमारे यहाँ तो पेड़ ही नहीं है, हम पेड़ देखने को तरसते, यहाँ तो पूरा जंगल है। मैं बोला जंगल में बंदूक वाले भी घूम रहे हैं। आपको मालूम है, मुझसे कई बार प्रभु ने पूछा, लोगों ने पूछा, बोला भैया आप रात बिरात जंगल में भी अकेले घूमते हैं। मैं जंगलों के रास्ते से अकेले, पर जब प्रभु भी मुझसे कहते थे तो मैं प्रभु से एक ही बात कहता था, प्रभु कोई भी आएगा मुझे पकड़ने के लिए, कुछ भी करने के लिए, मैं सब अपने आप दे दूंगा। ये गाड़ी रख, ये रुपया भैया मेरे पास इतना, ये भी रख, कपड़ा चाहिए तो ये भी रख, तेरे को जो भी चाहिए सब ले ले, 5 मिनट मेरे साथ बैठ जा कि मैं तेरे को यीशु दे दूं। सब चीज प्लानिंग करके चलता था प्रिय। मुझे बड़े बड़े समझदार लोगों ने कहा, वकील साहब के घर से निकलता था, उन लोग रोते थे, भैया रात को जंगल से जाओगे, उनको मालूम है जंगल पर बीच में, हम तो नहीं जा सकते, मैं जाऊंगा, मैं इसलिए जाऊंगा कि मेरे को पकड़े कोई, मैं इसलिए वहां नहीं जा रहा कि कोई पकड़ लेगा और मार देगा। मेरे पास बुद्धि अलग है, वही बुद्धि आपके अंदर काम करे, क्योंकि प्रभु सबके लिए मरा है, सबको प्यार कर, सबको बचाने के लिए आया। ये तो मेरे को बहुत बाद में पता पड़ा प्रियो, कि मैं गिरजे उन लोगों के बीच घूमता था जो अपनी सीट छोड़ने को डरते, कभी नहीं हिलते वहां से। हाँ प्रार्थना करते हैं, इसको वहां भेज, इसको वहां भेज, तू कहां जाएगा, तू क्या करेगा। इनको इनकी प्रार्थनाओं पे भी शर्म नहीं आती, और वचन सुन सुन के गटक लिए प्रियो, पर हिलते नहीं है कहीं। अरे मैं बोला मेरा समय वर्षों वर्ष बर्बाद हो गए थे। आप तो कहीं नहीं कर रहे ऐसे लोगों के बीच में अपना समय बर्बाद। मैं नहीं बोल रहा हूं, बाइबल बोल रही है। मैं सारे जीवन ऐसे लोगों के सामने हाथ फैलाता रहा जिन्होंने कभी मेरी नहीं सुनी, और तब मैं उन जातियों के पास चला गया जो मुझे नहीं जानती थी। जी हाँ, आज मेरे चारों तरफ बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस जीवन की तलाश में दर दर भटक रहे हैं। बहुत से लोग हैं मेरे चारों तरफ ऐसे, जिनको चंगाई तो मिली है, जिन्होंने बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी समस्याओं से छुटकारा पाया, पर यीशु मसीह को नहीं पाया, क्योंकि वो चंगा करने वालों के पीछे ही घूमते रहे। और भी बहुत से लोग मुझे मिले, बहुत अच्छे लीडर हैं, जो बड़े बड़े लोगों के पीछे घूमते रहे, यीशु के पास ही नहीं आ पाए। उन्होंने अपने ऊपर बैनरों का हाथ देखा है, बड़े बड़े लोगों का हाथ रहे, तब उनको लगता है कि वो प्रभु के जन। नहीं प्रिय, किसी भी व्यक्ति का हाथ आपके ऊपर आया तो आप प्रभु के जन है ही नहीं, प्रभु का ही हाथ आना है। वचन कह रहा है सिद्ध बनो, वचन कह रहा है। और इसलिए प्रियो, ये परमेश्वर का अनुग्रह है मेरे और आपके लिए। मेरा भाई बोला जा, बराब्बा डाकू था, खूनी था, किसको चढ़ाएं इसकी जगह। एक पद पढ़ेंगे प्रियो, फिर प्रार्थना करेंगे। वचन तो मेरा ख्याल है कभी शुरू होते ही नहीं,
बात भर शुरू हो जाए और आपका निर्णय भर शुरू हो जाए, प्रभु मैं हूं इधर, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगी, मैं हूं, मेरा खून पानी नहीं है, यीशु का खून है। मत्ती 27 अध्याय 17 पद। मत्ती 27:17। अतः जब वे इकट्ठा हुए तो पिलातुस ने उनसे कहा, तुम किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं, ध्यान से सुनिएगा आगे। बरअब्बा को या यीशु को जो मसीह कहलाता है? ये न्यायी को मालूम था कि ये सिर्फ यीशु नहीं है, क्रूस पे चढ़ाने वालों को नहीं मालूम था। 22 वचन पढ़ बेटा। पिलातुस ने उनसे पूछा, फिर यीशु को जो मसीह कहलाता है क्या करूं? क्या करूं, इसका मैं क्या करूं? रियोस को नहीं मालूम था, मेरे को मालूम है कि मुझे मसीह की देह में रहना है और मुझे मसीह बनकर स्वर्ग में तहलका मचाना है। तो पृथ्वी तो अपने हिलने लगी, स्वर्ग में रह के स्वर्ग का काम करना। मसीह का क्या करूं? इसको मालूम था कि ये सिर्फ यीशु नहीं, ये मसीह भी है। याजकों को, महायाजकों को नहीं मालूम था, आज भी लोगों को नहीं मालूम ये यीशु है। इसलिए हर गुड फ्राइडे को चढ़ा के 3 घंटे सातवाणी को बोलने का प्रैक्टिस करते हैं, फिर शनिवार को साइलेंट डे रहते हैं और इतवार को जाके कब्रिस्तान में कुछ कब्रों में ढूंढते हैं। एक स्थान में मैं गया था, कब्रिस्तान में सुबेरे। वैसे मेरे को कब्रिस्तान नहीं ले जाते, जहां भी जाता हूं नहीं लिया, वह पता नहीं क्या बोलेगा वहां जाके। तो मैं वहां पूछा, यहाँ पे किसी का कोई मुर्दा गड़ा है? मेरा भाषा जल्दी नहीं समझते वो सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। मैं बोला नहीं, आपका दादा नाना मामा पापा कोई तो यहाँ पे गड़ा होगा। नहीं बोले, तो फिर काहे के लिए आए, फिर क्यों बैठे कब्रिस्तान में, फिर क्यों बैठे कब्रिस्तान में? ये ना भैया ऐसा है, क्या ऐसा है, कोई पकड़ा गया, चूसते रहना सारे जीवन से। और आपको ये भी नहीं पता पड़ेगा कि आपके हाथ में क्या पकड़े हो, क्योंकि चूस लिए उसको। और मऊ में गया था प्रियो, सुबेरे 6 बजे सब सफेद कपड़ा में मोमबत्ती लेके, वो अभी याद आया तो मैं बता रहा हूं आपको गवाही। और मेरे को बोले कि आप कुछ बोलिए। तो वहां पर उस समय पास्टर आशीष थे, जो आज उज्जैन से अपना सेवा पूरा कर लिए। उनके समय में गया, तो जब पूरा गोल बना के और सबके हाथ में मोमबत्ती, तो जहां पर हम सोते थे कमरे में, आशीष भाई के कमरे में, उस समय उनका परिवार भी नहीं था, उसी के बगल में बाहर में खिड़की के पास एक कुत्ता बैठा रहता था। तो वो कुत्ते को भगाने के लिए मैं डंडा रखता था, क्योंकि वो रात बिरात इतने जोर से भौंकता था कि डर के मारे चौंक करके उड़ जाते थे हम। तो वो डंडे से आवाज करने से वो भागता था। तो वो कुत्ता बीच में बैठ के सबको देख रहा था।
तो मैं पूछा, मेरे पास एक ही संदेश है। जब मेरे बोले डेविड भाई कुछ बोलिए, तो मैं मेरे पास एक ही संदेश है, वो ये है कि ये कुत्ता देखो बीच में बैठा है और ये आप सबसे पूछ रहा है कि आप कभी तो नहीं आते, आज ये मोमबत्ती लेके क्यों आए? मैं तो रोज अंधेरा देखता हूं, आज क्या करने आया मोमबत्ती लेके? तो मैं उनसे पूछा क्या करने आए हो, उनके पास भी उत्तर नहीं था। आज आप जो भी काम कर रहे हो, किसी से भी आप पूछना क्यों कर रहे हो, उत्तर ही नहीं है। और प्रियो, मेरे पास एक उत्तर है। मेरा भाई मुझे बचाने के लिए मेरे लिए मर गया, मेरे लिए उस क्रूस की मौत को अपने ऊपर लिया कि मैं जिंदा रहूं। प्रमाणित कीजिए प्रियो, मैं जिंदा हूं, स्वर्गीय हूं। यीशु ने मुझे अपने लहू से खरीदा है, मैं उसका हूं। आइए हम अमित भाई के साथ प्रार्थना में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। अमित भाई प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। धन्यवाद 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 प्रेमी दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में, आज की सुंदर शाम के लिए प्रभु, और आपके उस पवित्र नाम के लिए जो सब नामों में अति महान, आपकी हाँ प्रभु, महिमा सदा सर्वदा युगान युग होती रहे। धन्यवाद आज की सुंदर अद्भुत संगति के लिए प्रभु, आपकी इस अद्भुत उपस्थिति के लिए प्रभु, कि आपकी सुंदर मधुर मीठी आवाज को सुनने का अवसर मिला। धन्यवाद उन सांसों के लिए प्रभु, जो आज आपने हमारे जीवन में दी, कि हम उसको लेके आपको धन्य कह सके, क्योंकि आपकी कृपा अनुग्रह प्रभु जो हमारे जीवन पर बहुतायत से हो, जिसका वर्णन करें उतना कम है प्रभु, लेकिन आपकी दया प्यार अनुग्रह प्रभु हमारे जीवन पर निरंतर बहुतायत से हमारे जीवन में आशीषों का कारण ठहरी। इसलिए धन्यवाद आज की सुंदर अद्भुत शाम के लिए प्रभु। धन्यवाद आपकी अद्भुत उपस्थिति, पवित्र आत्मा आपकी अद्भुत सहायता के लिए, जितना धन्यवाद दे उतना कम है पिता। धन्यवाद हर एक बातों के लिए, सुंदर वचन को प्रभु जो आज हमारे हृदय में बोया, वो 100 गुना फलवंत होने पाए प्रभु, कि हर एक बातों में जैसा हमारा पिता है योद्धा के समान इस पृथ्वी पर अपने स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरी करा, वैसे ही हम अपने जीवन में उस योद्धा के समान अपने जीवन को प्रभु आपकी महिमा में जीते चले जाए। हाँ प्रभु। धन्यवाद पिता इस सुंदर अद्भुत प्रयास के लिए प्रभु, जो निरंतर दादा के द्वारा हमारे जीवन के लिए किया जाता है। हम अपने जीवन में महसूस करते हैं आपकी उस उपस्थिति को, आपकी सुंदर आवाज को सुनकर प्रभु, वो आनंद प्रभु हमारे हृदय में हम उसका आनंद उठा सके प्रभु। ये धन्यवाद देते हैं कि आज की सुंदर शाम में हम आपके साथ बैठ सके और आपकी उस आवाज को सुन सके, और हर एक बातों में प्रभु जो कलाम हमारे जीवन में आज हमें पढ़ाया गया सिखाया गया है प्रभु, जो हमारे कानों ने सुना, वो निरंतर बहुतों के लिए उद्धार का कारण, हमारे जीवन के लिए उद्धार का कारण। धन्यवाद प्रभु इस अपरंपार आशीषों से उनका जीवन निरंतर भरपूर, उनका पूरा परिवार प्रभु आशीषों से भरपूर पाए जाए, यही प्रार्थना निवेदन है प्रभु। क्योंकि इस पृथ्वी पर सब कुछ हो सकता है लेकिन सत्य नहीं, लेकिन उस सत्य को प्रभु आपके वचन ने प्रकट किया, उस सत्य को आपके पुत्र ने प्रकट किया, उस सत्य को आपके प्रेरित ने प्रकट किया, कि हम उस सत्य के वचन से स्वतंत्र होते हुए अपने पिता की उस इच्छा को स्वतंत्रता से पूरा करें। धन्यवाद पिता आज की सुंदर समय के लिए प्रभु। उन जितने भी प्रिय प्रभु आज इस सुंदर संगति में जुड़े हैं, उन सभी को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं। ये वे लोग जो केवल सुनने वाले नहीं प्रभु, और ये वो लोग प्रभु जो केवल वचन को पढ़ने वाले नहीं, लेकिन हर एक बातों में ये सब लोग प्रभु तेरी इच्छा को पूरी करने वाले होने पाए। धन्यवाद पिता, धन्यवाद उस स्वर्गीय सिंहासन से जो आप प्रार्थना को सुनते हैं। धन्यवाद उस निगाहों के लिए प्रभु जो निरंतर आप हमारे जीवन पे लगाते हैं। धन्यवाद उस प्रयास के लिए जो निरंतर पवित्र आत्मा आपके द्वारा हमारे जीवन के लिए किया जाता है। हर एक बातों में प्रभु आपके प्यार के लिए बेताब है। उस प्यार को प्रभु हमारे हृदय में देने के लिए धन्यवाद, कि हम हर एक बातों में तेरे वचन से वो प्यार करना सीखे, और हर एक बातों में ये संसार जान जाए कि इस पृथ्वी पर तेरी इच्छा पूरी करने वाले तेरे बेटे और बेटे
बेटियां रहते हैं। धन्यवाद पिता उस स्वर्गीय राज्य के लिए प्रभु, जो तेरा राज्य आने की बात की गई है, उस राज्य के लिए निरंतर हम तैयार रहें, और हर एक बातों में सोना उठना बैठना चलना फिरना, हर एक बातों में प्रभु तेरी महिमा को लोग देखने पाए कि इस पृथ्वी पर कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके, केवल एकमात्र नाम प्रभु जो सब नामों में अति महान है। इसलिए प्रभु वो नाम के साथ अपने जीवन को जीने वाले, वो निरंतर आपकी इच्छा पर चलने वाले होने पाए, कि ये पृथ्वी जान जाए कि तेरी महिमा कितनी महान है। धन्यवाद पिता हर एक बातों के लिए, सुंदर अद्भुत प्रयास के लिए, इस सुंदर प्रबंध के लिए जो हमारे जीवन के लिए किया गया, इस सुंदर संगति को जो निरंतर अपरंपार आशीषों से भरपूर हमें दी गई, इस सुंदर अद्भुत प्रबंध के लिए धन्यवाद। सब बातों के लिए धन्यवाद देते हैं, जितनी धन्यवाद दे उतना कम है पिता। हमारी सांसें कम पड़ जाए लेकिन आपको धन्यवाद कम ना पड़े। धन्यवाद हर एक बातों के लिए, सारा आदर गौरव महिमा पिता आपको देते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद भाई, प्रभु सबों को आशीष दे, सबों को आशीष दे।